हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लर्नर्स। आप सभी का कॉमर्स लर्नर्स के ऊपर स्वागत है। जो हमारी क्लास के अंदर पहली बार ही जुड़ा है तो वो अगर उसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों का बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक है। ये आप लोगों की क्लास 12th NTA UGC नेट कॉमर्स का कहीं पे भी बीकॉम वगैरह हो, कहीं पे भी आपको ये हेल्प करने वाला है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक फाइनेंशियल डिसीजन. Already we have discussed that the business finance, what is the meaning of business finance. business finance का meaning हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. It is called the blood of business finance. ये क्या होता है? blood होता है हमारे business का. Okay, then we already discussed the importance of business finance. Okay, so today we are going to discuss the financial decision. So there are the three type of financial decision which is taken by the financial manager in financial management. So there are the three type of financial decision जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दौरान लिए जाते हैं. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, जो किससे कंसर्न करती है? विद द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. ये किससे कंसर्न करती है कि हम क्या करेंगे, फंड का अच्छे तरीके से क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे और फंड को इकट्ठा करेंगे. मतलब कि पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से फंड को इकट्ठा करेंगे, फिर हम लोग फंड का क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम अपने फाइनेंस को लेना चाहते हैं, फंड को इकट्ठा करना चाहते हैं एंड फोकस करना चाहते हैं उनकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के ऊपर. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द सॉल्यूशन ऑफ थ्री मेजर इश्यूज. हमारे यहाँ पे तीन मेन प्रॉब्लम आती हैं, उन तीन डिसीजन को हम लेते हैं अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर तीन फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं. द फर्स्ट वन इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड वन इज द फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड वन इज द डिविडेंड डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमने पैसा कितना और कौन सी एसेट में इन्वेस्ट करना है. हमने पैसा करंट एसेट में इन्वेस्ट करना है या हमने पैसा फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना है और कितना कितना किस इन्वेस्टमेंट के अंदर करना है. फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमने फंड कैसे ऑब्टेन करना है, डेट से ऑब्टेन करना है या फिर इक्विटी से ऑब्टेन करना है. डिविडेंड डिसीजन में हम ये डिसीजन लेते हैं कि क्या हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर नहीं करना. डिविडेंड क्या होता है, कंपनी के प्रॉफिट का वो वाला पार्ट जो शेयर होल्डर के बीच में बांटा जाना है. कंपनी के प्रॉफिट का वो वाला पार्ट जो शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है डिविडेंड. और जो बचा के रख लेते हैं, जो हम सेव कर लेते हैं, उसे बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग. तो डिविडेंड डिसीजन में हम ये डिसीजन लेंगे कि हमें कितना रिटेन्ड अर्निंग रखना है और कितना हमें डिविडेंड बांटना है. तो एक जो अच्छे से अच्छी जो मैनेजमेंट होती है वो अच्छे से अच्छा इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव देखती है, अच्छे से अच्छा फाइनेंसिंग डिसीजन करती है, अच्छे से अच्छा डिविडेंड डिसीजन करती है. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे कंसर्न करती है, तीन मेजर डिसीजन से कंसर्न करती है. द फर्स्ट वन इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, द सेकेंड वन इज द फाइनेंसिंग डिसीजन, द थर्ड वन इज द डिविडेंड डिसीजन. ओके, तो एक और बात याद रखना, फाइनेंशियल डिसीजन बड़ा है या फाइनेंसिंग बड़ा है. सो फाइनेंशियल डिसीजन का क्या है, एक लार्ज कंसेप्ट है. फाइनेंशियल डिसीजन का एक लार्ज कंसेप्ट है, फाइनेंसिंग उसके मुकाबले एक नैरो कंसेप्ट के अंदर आता है. क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन एक लार्ज है, ये एक वाइड एरिया है, क्योंकि इसके अंदर ही तो फाइनेंसिंग आता है ना. तो फाइनेंशियल डिसीजन एक ब्रॉड है, वाइड है, लेकिन जो फाइनेंसिंग है वो तो जस्ट उसका पार्ट है. तो ये क्या है, नैरो टर्म होती है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है कि हमने कौन सी जगह पर कितने इन्वेस्टमेंट करनी है. जितने भी फर्म के रिसोर्सेज होते हैं हम उसको अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं जिससे इन्वेस्टर को क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. तो जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो फिक्स एसेट्स के अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट, या फिर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं करंट एसेट्स के अंदर. ओके, या तो किस में करते हैं, फिक्स एसेट में और करंट एसेट के अंदर. तो अगर आप लोग फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड द कैपिटल बजटिंग डिसीजन. वाइल अगर आप लोग पैसा करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो, इट इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. इसे क्या बोला जाता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का नेम बोला जाता है. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो डिसीजन आते हैं. करंट एसेट से रिलेटेड होता है वो शॉर्ट टर्म डिसीजन होता है, और जो फिक्स एसेट वाला होगा
होगा वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। ओके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। द लॉन्ग टर्म डिसीजन इज कॉल्ड द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लेके चलते हो। यहाँ पे आप किस तरीके के डिसीजन लेते हो कि आपने कोई नई मशीन में इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर नहीं करनी, आपने नई मशीन खरीदनी है, आपने कोई नई ब्रांच ओपन करनी है। सो इस तरीके के डिसीजन यहाँ पर लिए जाते हैं। मैंने मशीन खरीदनी है तो कौन सी खरीदनी है। ओके, तो ये डिसीजन लेने ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। क्यों होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि देखो हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी सारी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि हमारी मशीन कितनी अच्छी है। जितनी मशीन हमारी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा काम होगा ना, अच्छे से काम होगा। अगर मशीन ऐसी ले ली हमने कि जो 4 दिन में ख़राब हो जाती है तो हमारा डिसीज़न सही नहीं होगा और हमारा बिजनेस काम नहीं कर पाएगा। तो ये डिसीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। ओके, मतलब कि हमने कितनी एसेट लेनी है, क्या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रहने वाली है, ये सभी कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर हम कंसीडर करते हैं कि हमने कौन सी एसेट खरीदनी है, कितनी मशीनें खरीदनी है, कौन कौन सी मशीन खरीदनी है ना, इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये डिसीजन क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिए जाते हैं। और जब भी आप लोग मशीन परचेज करते हो तो इट इंक्लूड द ह्यूज अमाउंट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको लगती है। इसीलिए ये डिसीजन क्या होते हैं, इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगा है तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब आप ये डिसीजन लो तो सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि ये इरिवर्सिबल होता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। ओके, तो अगर आप ये बैड डिसीजन ले लोगे तो ये आपकी बिजनेस की पूरी फंक्शनिंग के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 टाइप के, करंट एसेट से रिलेटेड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फिक्स एसेट से रिलेटेड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो करंट एसेट से रिलेटेड जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑल्सो कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जो शॉर्ट टर्म डिसीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलते हैं। हम यहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि हमारे पास कितना कैश हमने रखना है, कितनी इन्वेंट्री रखना है, कितना रिसीवेबल रखना है। जो ये शॉर्ट टर्म वाले होते हैं ये हमारी डे टू डे पोजिशनिंग के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। ये डिसीजन हमारी लिक्विडिटी को और प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट डालते हैं। ध्यान से सुनना, वर्किंग कैपिटल हमारे पास डे टू डे ऑपरेशन के लिए, लाइक रेंट पे करने के लिए, सैलरी पे करने के लिए कितना पैसा है, दिस इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये हमारे डे टू डे फंक्शनिंग के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। अब देखो, अगर आप लोगों, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास कितनी कैश पोजीशन है, आपके पास कितना हाथ में कैश पड़ा है, कि कोई भी आपने स्टॉक खरीद लिया, साथ के साथ पेमेंट कर दी, रेंट के साथ पेमेंट कर दी, दिस इज कॉल्ड द लिक्विडिटी। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, हमारे बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट है। तो अच्छे से अच्छी आप लोग मैनेजमेंट करोगे तो ये सही होगा, साउंड मैनेजमेंट होगी, साउंड वर्किंग कैपिटल होगा। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या था, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या था। ओके, ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आया। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी का मतलब आपके पास कैश पोजीशन क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब आपकी प्रॉफिट पोजीशन क्या है। अगर आपके बिजनेस के अंदर एक्सेस वर्किंग कैपिटल है, बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगा रखी है, तो उससे क्या होगा, देखो बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल है तो हमारी कैश पोजीशन अच्छी होगी, लिक्विडिटी हमारी अच्छी होगी, लेकिन पैसा बिजनेस के अंदर ऐसे ही पड़ा रहेगा, आइडियल पड़ा रहेगा, वेस्ट पड़ा रहेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारी वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कम होती है, तो उससे लिक्विडिटी तो क्या होती है, कम होती है, क्योंकि हमारे पास कैश पोजीशन नहीं रहेगी, बट हमारा पैसा अच्छी जगह यूटिलाइज होगा, जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो एक्सेस वर्किंग कैपिटल, मोर लिक्विडिटी, लेस प्रॉफिटेबिलिटी, लेस वर्किंग कैपिटल, लेस लिक्विडिटी एंड मोर प्रॉफिटेबिलिटी। तो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी इनवर्स चल रही हैं, एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। ओके, सो यही था आपका आज का टॉपिक। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के बीच में। इसी तरीके की वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में प्रेस कर देना। थैंक यू।